हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 59 व 60। देखते हैं कार्यपत्रक 59। दक्षता है इसकी गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश पढ़ते हैं बच्चों। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का इसने इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये धुरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिये हुए करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। ये हमने गद्यांश पढ़ा बच्चों। देखते हैं गद्यांश से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अब तो विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। डाकिये कबूतर दोनों ही या दोनों ही नहीं? तो बच्चों कौन आते हैं? कबूतर। ऑप्शन नंबर 2 पर राइट टिक कर देंगे। अगला देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। पहला है हमारे देश को उन्नत किया है। दूसरा है डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफर है। तीसरा ऑप्शन है हमारी डाक प्रणाली मृत है। चौथा ऑप्शन है इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 वाक्य सही नहीं है कि हमारी डाक व्यवस्था प्रणाली मृत है। ये ऑप्शन गलत है, इस पर राइट टिक कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। हाथ से लिखे पत्रों में इसने कैसे जीवित रहता है? बच्चों इसका उत्तर लिखा है हमने, क्योंकि हाथ से लिखे पत्रों में व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पत्रों में लिखते हैं। भाई पहले जो हाथ से पत्र लिखे जाते थे उनमें क्या है, पत्रों के अंदर अपने मन के भावों को लिखते थे, एक दूसरे के प्रति स्नेह झलकता था। लेकिन जब से ये इंटरनेट आया है तब से वो चीज़ नहीं मिलती है। इंटरनेट के माध्यम से जो हम ईमेल भेजते हैं, मेल भेजते हैं, उसमें वो चीज़ या संदेश भेजते हैं मोबाइल के द्वारा, उसमें वो चीज़ नहीं होती है, स्नेह नहीं होता है उनमें। स्नेह तो केवल हमारे जो हाथ से लिखे हुए पत्र होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो बच्चों इसका उत्तर लिखा है हमने, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। डाकिये हमारे जीवन की धुरी है, कैसे? उत्तर लिखा है बच्चों इसका हमने, क्योंकि डाकिये सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें जीवन की धुरी कहा गया है। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6। उपर्युक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका सार बच्चों हमने लिखा है, हमारी भारतीय डाक व्यवस्था प्राचीन समय से ही सुदृढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप हमारा विविधता वाला देश सदैव एकता के बंधन में बंधा रहा है। हाथ से लिखे पत्रों में एक अलग ही स्नेह होता था, लेकिन आज उनका स्थान इंटरनेट ने ले लिया है और इंटरनेट का जो पत्र होते हैं उनमें स्नेह नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया कार्यपत्रक 59। अगला देखते हैं कार्यपत्रक 60। कार्यपत्रक 60 की दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के, या संध्या की लाली के। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती हैं। तो ये हमारी कविता हो गई बच्चों, पद्यांश हो गया। किसानों से संबंधित, खेत से संबंधित हमारा पद्यांश है। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं। ऑप्शन है बच्चों, गैंती और कुदाली के, पेड़ पौधे के, कुओं व तालाब के, खेतों व खलिहानों के। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, गैंती व कुदाली के। ऑप्शन नंबर 1 राइट टिक कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं। राम के, रावण के, हनुमान के, इंद्रधनुष के। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। जब वर्षा ऋतु होती है तो हमें किसके दर्शन होते हैं आकाश में, इंद्रधनुष के। राइट टिक कर देंगे। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है। कौवा, बतख, कोयल, तोता। तो कौन गीत गाता है बच्चों, कोयल मधुर गीत गाती है। राइट टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 पर। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं। तो बच्चों उत्तर हो जाएगा इसका, हल्की नोक से हम खुशहाली के गीत लिखते हैं। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। अर्थ बताइए। मधुर, मधुर का अर्थ होता है बच्चों मीठा। छटा, छटा कहते हैं बच्चों छवि को, तो इसका अर्थ हो जाएगा छवि। संध्या, संध्या का अर्थ होता है बच्चों शाम। कुदाली, कुदाली कुल्हाड़ी होती है बच्चों, या इसका लिखेंगे मिट्टी खोदने का औजार होता है, इसको कहते हैं हम कुदाली, यानी फावड़ा टाइप के होता है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 6। किसान के घर खुशहाली कब आती है। इसका उत्तर लिखा है बच्चों हमने, जब किसान के खेत में हरी भरी फसलें लहराती हैं, तब किसान के घर में खुशहाली आती है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 7। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए। इसका उत्तर लिखा है बच्चों हमने, एक साधारण किसान के बच्चे को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए। उसके कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलने चाहिए, और रहने के लिए उसको मकान और अच्छी शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए। मुख्य जो आवश्यकता होती है बच्चों, रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके अलावा अच्छी शिक्षा मिल जाए बच्चों को, ये उनकी महत्वपूर्ण सुविधा उनको मिलनी चाहिए। तो बच्चों हमने हल की अभी कार्यपत्रक 59/60। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सभी आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बच्चों अगर आपको गणित के कार्यपत्रक देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप हल किए हुए कार्यपत्रक के वीडियो देख सकते हो। अभी तक के हिंदी से संबंधित सभी कार्यपत्रक हमने 1 से लेकर 60 तक आकलन सहित हमने हल करके डाले हुए हैं बच्चों। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हो। आज आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।